हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संग्रीला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड 19 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम सुनराकू को देखते हैं जो कि फिशमैन जॉम्बी के बॉस की तरफ बढ़ता है। बट तभी बहुत सारे फिशमैन उसके ऊपर कूद जाते हैं उससे लड़ने के लिए ताकि वो उनके बॉस के पास ना जा सके। बट तभी ऊपर से मॉर्डो और ईमूल उसकी मदद करते हैं अपने मैजिक से। और वहीं हम देखते हैं कि सुनराकू भी उन फिशमैन जॉम्बीज को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी अचानक से उन फिशमैन जॉम्बी का जो बॉस होता है वो सुनराकू पे हमला करता है। बट सुनराकू वहां से बच जाता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। एंड हम देखते हैं कि वो सीधा जाके उसके ऊपर काफी कमाल का अटैक करता है जिसका नाम होता है अनब्रेकन लाइट डांस, जिससे वो कई सारे उसके ऊपर क्रिटिकल अटैक्स करता है। बट फिर भी हम देखते हैं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस तरीके से मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। बट तभी वो फिशमैन जॉम्बी जो बॉस होता है वो फिर से सुनराकू को हमला करता है। बट सुनराकू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तरह से कमजोर बॉस के लिए मुझे इतना टाइम लगना चाहिए, मैं तुरंत इसको खत्म करने वाला हूँ जितनी जल्दी हो सके। एंड हम देखते हैं वो उसके पीठ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करता है। एंड सुनराकू कहता है कि अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा कमजोर था, मुझे लगता है कि असली मॉन्स्टर आगे आने वाला है। एंड तभी हम देखते हैं सुनराकू अपनी पार्टी को देखता है और कहता है कि इस तरीके की बड़ी पार्टी के साथ मैं आसानी से इस तरीके के कई सारे बॉसों को हरा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं सुनराकू कहता है कि अकेले लड़ने से तो इस तरीके से लड़ना काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी हम वहां पे देखते हैं स्ट्यूड आ जाता है और वो कहता है कि मॉन्स्टर अब मैं तुमसे लड़ूंगा, अपने बाप का बदला लूंगा। तभी हम देखते हैं सुनराकू और मॉर्डो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी मॉर्डो कहता है कि मुझे लगता था कि तुम ये सब हम पे छोड़ने वाले हो। बट जो स्ट्यूड होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो सभी को इग्नोर करके डायरेक्टली स्ट्यूड की तरफ जाता है उससे फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं सुनराकू को याद आता है कि अरे हाँ, ये कोई बॉस फाइट नहीं है बल्कि ये एक स्काउट फाइट है जिसमें हमें स्ट्यूड को बचाना है। एंड वो डायरेक्टली सबको कहता है कि जल्दी से जाओ और स्ट्यूड को बचाओ वरना हम ये सब कुछ खो देंगे। तभी हम देखते हैं कि स्ट्यूड की तरफ बहुत तगड़ा हमला होता है। बट एकदम से उस जॉम्बी का हमला एकदम दूर जाके गिरता है। एंड हम देखते हैं एक बहुत ही अजीब तरीके का मॉन्स्टर वहां पे होता है और एक्चुअली वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि साइगर जीरो होती है। एंड हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो कहता है कि अरे ये क्या है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर कहता है, यानी कि साइगर जीरो कहती है कि मैं अपने उस इक्विपमेंट के साथ तुम्हारा सामना नहीं कर सकती थी, बट इस इक्विपमेंट के साथ मैं किसी भी चीज को रोक सकती हूँ। तभी हम देखते हैं सुनराकू कहता है कि अरे मुझे तो लगा था कि हम नए मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं, बट ये क्या, ये तो तुम हो। एंड तभी हम देखते हैं साइगर जीरो स्ट्यूड को काफी बढ़िया तरीके से बचाती है एंड सुनराकू को कहती है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगी। तभी सुनराकू रस्ट और बाकी सभी लोगों से कहता है कि जब तक ये मॉन्स्टर स्ट्यूड पे फोकस कर रहा है हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। एंड हम देखते हैं सुनराकू और बाकी सभी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सुनराकू कहता है कि मुझे जल्दी ही इसे खत्म करना होगा। तभी वहां पे आखिर सुकाने आ जाती है एंड वो कहती है कि मैं भी इस फाइट को ज्वाइन करूंगी। तभी हम देखते हैं आकित्सुका ने जैसे ही उस घोस्ट शिप पे कूदती है अचानक से सुनराकू को ऐसा लगता है कि इस समय के लिए सब कुछ रुक गया हो। वो कहता है कि आखिर ये क्या हो गया, क्या सब कुछ लैग हो रहा था, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डाटा मौजूद है। बट मैंने पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया संग्रीला फ्रंटियर में। तभी हम देखते हैं सुनराकू कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे जल्दी ही इसे मारना होगा। तभी आकित्सुका ने कहती है कि आखिर ये समुद्र में क्या हो रहा है। एंड हम देखते हैं कि जो घोस्ट शिप होता है वो समुद्र के अंदर डूबने लगता है एंड सभी लोग गिरने लगते हैं। मोर्डो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम नीचे क्यों गिर रहे हैं। तभी रस्ट कहती है कि हम इस तरीके से फाइट नहीं कर सकते, मुझे लग रहा है कि अब हम डूबने वाले हैं। एंड हम देखते हैं समुद्र के अंदर बहुत बड़ी सुनामी आती है एंड पूरा का पूरा जहाज डूबने लगता है। एंड समुद्र के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है। उस हाथ को देखकर जो इमूल होता है वो कहता है कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, अगर मुझे सही बताऊं तो मुझे लगता है कि ये और कोई नहीं कार्टिनेड है। तभी हम देखते हैं सुनराकू से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो इमूल। एंड हम देखते हैं जो रस्ट होती है वो कहती है कि इसका मतलब है कि यही है कार्टिनेड ऑफ ए बेस। एंड तभी हम देखते हैं रस्ट कहती है कि इसका मतलब है कि हमने जो यूनिक सिनेरियो लिया था वो केवल यूनिक नहीं था बल्कि वो काफी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर भी उसकी वजह से यहाँ पे आ चुका है। एंड मुझे लगता है कि अभी हमें इससे फाइट करना होगा। तभी सुनराकू कहता है कि इसका मतलब है कि हम यूनिक सिनेरियो से एक बोनस सिनेरियो पे आ गए, आखिर ऐसा कैसे। एंड तभी हम देखते हैं सुनराकू के सामने एक नया सा विंडो ओपन होता है जहाँ पे उसको उस बोनस सिनेरियो के बारे में बताया जाता है। एंड उसके बाद वो लोग पानी के अंदर खींचे हुए चले जाते हैं। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर सुनराकू की आंख समुद्र के नीचे खुलती है एंड वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी वो सोचता है कि मुझे लगता है मुझे फोर्सफुली यहाँ पर सुला दिया गया था, ये तो काफी रेयर बात है। तभी वो कहता है कि आखिर ये इमूल और बाकी लोग कहाँ गए, मुझे सबसे पहले उन्हें ढूंढना होगा।
तभी वो कहता है कि मैंने इस तरीके की चीज पहले कभी नहीं देखी है, क्या मैं समुद्र के नीचे हूँ? पक्का ये एक बोनस सिनेरियो है। तभी वो ऊपर चढ़ता है और कहता है कि क्या ये कोई सी के अंदर की केव है? बट जैसे ही वो सामने देखता है वो कहता है कि नहीं, ये तो शायद उससे कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि उसके सामने पूरा का पूरा एक सिटी होती है जिसका नाम होता है एबियस का कैपिटल। एंड वो कहता है कि ये क्या, ये तो एबियस कैपिटल है, इसका मतलब है कि मैं एबियस के द्वारा यहाँ पे बुलाया गया हूँ। एंड वो कहता है कि मुझे सबसे पहले ईमूल और बाकी लोगों को ढूंढना होगा। एंड वो बहुत तेजी से ईमूल को आवाज लगाता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, बल्कि उसकी बजाय हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इस आवाज को सुन के लगता है कि कोई यहाँ पर है, बट आखिर वो कौन होगा? तभी हम देखते हैं सुंदराको उस जहाज से नीचे उतरता है एंड वहाँ पे कुछ मछलियां पड़ी होती हैं। जैसे ही वो उस मछली को पकड़ता है वो कहता है कि ये तो वही मछलियां हैं जो पहले हमसे लड़ रही थी ऊपर फिशमैन ज़ॉम्बी बन के, क्या अब मैं इनको रख सकता हूँ अपनी इन्वेंट्री में? एंड तभी हम देखते हैं वो आसानी से उस मछली को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। एंड वो कहता है मुझे सबसे पहले इस सिटी के बारे में जानना होगा और अपने लोगों को ढूंढना होगा। तभी वो बीच में एक कैपिटल देखता है, मतलब कि एक बहुत बड़ा महल देखता है। वो कहता है कि पक्का इस महल में मुझे एबियस मिलेगा। एंड वो कहता है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब अकत्सुका हमारे जहाज पे कूदी थी। एंड तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सा विंडो ओपन होता है जहाँ पे उसको कुछ घंटे दिखाई दे रहे होते हैं। एंड वो कहता है कि पक्का ये उस लाइट की तरह ही है जो मुझे लिकागोन को मारने के बाद मिली है, जो मुझे ये बताएगी कि जो एबियस है मैं उसको कितने घंटे में खत्म करना है मुझे। एंड वो कहता है कि मेरे पास लगभग 170 घंटे हैं जिसके बीच में मुझे इसको खत्म करना है, यानी कि एक हफ्ता। या तो ये काफी ज्यादा बड़ा है या तो काफी ज्यादा कम, लेकिन मुझे इन 7 दिनों में ही इसे खत्म करना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक रिस्पॉन्ड पॉइंट ढूंढना होगा जहां से मैं वापस से लॉग आउट या लॉग इन कर सकूं। बट वो कहता है कि ज्यादातर जो घर है वो पहले से ही सील है, हो सकता है कि इनके अंदर कोई ट्रैप हो। मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। तभी वो कहता है कि सबसे पहले मुझे अपने लोगों को ढूंढना चाहिए। एंड वो ईमूल और बाकी लोगों को आवाज लगाने लगता है, बट कोई भी वहां पे नहीं दिखता। उसके बार बार आवाज लगाने से उसके पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ जाता है। सुंदराकू उसको देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि वो एक आदमी होता है जो दौड़ रहा होता है। सुंदराकू कहता है कि आखिर ये कौन है, बट जैसे ही वो उसकी पूछ देखता है वो कहता है कि पक्का ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है। फिर सुंदराकू पीछे देखता है कि उस मॉन्स्टर के पीछे कई सारे लोग तलवार लेके पड़े हुए हैं। तभी हम देखते हैं सुंदराकू भागते हुए उन लोगों को देखता है कि उस सारे के सारे वही फिशमैन ज़ॉम्बीज हैं जो कि सुंदराकू से लड़ रहे थे। एंड वो अब उस मॉन्स्टर के पीछे पड़े हुए हैं। सुंदराकू अपनी तलवार बाहर निकालता है एंड कहता है कि मैं इनसे लड़ पाऊंगा क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं। तभी हम देखते हैं सुंदराकू अपना होलोग्राम उनकी तरफ छोड़ता है, बट वो सारे के सारे ज़ॉम्बी उस होलोग्राम को खत्म करके सुंदराकू की तरफ भागने लगते हैं। सुंदराकू कहता है कि मुझे इस तरीके से अच्छा है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि है तो ये स्टूपिड ही, मगर मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा तो पक्का ये मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। एंड वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने पैरों की शक्ति से ऊपर चढ़ते हुए दीवारों के सहारे छत पे पहुंच जाता है। एंड वो कहता है कि मैंने इस तरीके का सीन पहले भी एक गेम में देख चुका है, जहां पर काफी सारे रोबोट्स मेरे पीछे पड़े हुए थे, बट उन्हें चकमा देना काफी आसान था। ये तो काफी ज्यादा स्टूपिड है, इसीलिए नई नई गेम्स को ट्राई करते रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू जैसे ही वहां से आगे बढ़ने वाला होता है उसके सामने एक नया मॉन्स्टर आ जाता है। सुनराकू कहता है कि अरे ये क्या, क्या तुम यहाँ पे छुपे हुए हो? एंड वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है वो मॉन्स्टर सुनराकू से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझ पर अटैक मत करो। तभी हम देखते हैं सुनराकू कहता है कि अरे ये क्या, क्या तुम बोल सकते हो? एंड वो कहता है कि तुम तो वही हो ना जो मेरे से आगे भाग रहे थे, एंड तुम उन लोगों से कुछ ज्यादा अलग भी दिखते हो, क्या ये सब तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? तभी हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी फिशमैन होते हैं वो एक साथ दूसरे के ऊपर मिलकर उस छत पे चढ़ने लगते हैं। सुनराकू कहता है कि ये क्या, ये हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। एंड वो उस मॉन्स्टर को एक मैजिक पोशन देता है और कहता है इसे पी लो और मेरे पीछे भागो। तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो उस हीलिंग पोशन को पी के सुनराकू के पीछे भागने लगता है। एंड उससे कहता है कि सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, बट मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं सुनराकू कहता है कि पक्का ये कोई एनपीसी है। एंड वो कहता है कि हो सकता है ये किसी नए इवेंट का हिस्सा हो, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल करूँ, हो सकता है इससे मुझे किसी नई सिनेरियो के बारे में पता चल जाए। एंड ये भी हो सकता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूँ ईमूल और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सुनराकू से कहता है कि क्या वो तुम ही हो जो थोड़ी देर पहले चिल्ला रहे थे? तभी सुनराकू कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है तुम्हें अपनी आवाज को थोड़ी धीमी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़े हुए हैं इनके आंख और कान काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये तुम्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। तभी सुनराकू से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम जो हर्ट हुए हो उसका कारण मैं हूँ। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा। तभी सुनराकू उस मॉन्स्टर से कहता है कि सुनो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। तभी वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि मेरा नाम अड़ाबा है, बट मुझे लगता है कि हम कहीं और जाके बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी को देखना चाहिए। सुनराकू कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है सुनराकू। एंड हम देखते हैं वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। सुनराकू उससे कहता है कि सुनो, मैं कोई ब्रीडेन नहीं हूँ बल्कि मैं एक ह्यूमन हूँ।
तभी ये सुनकर जो वो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि क्या सच में तुम एक ह्यूमन हो, बट तुम लगते नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि वो जहाँ से जा रहे होते हैं वहां पे कुछ मरमेड होती है जो कि गाना गा रही होती है। एंड हम देखते हैं सुनराकू एंड वो फिशमैन आराम से छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं सुनराकू से पूछता है कि आखिर वो तुम जैसे फिशमैन पे अटैक क्यों कर रहे हैं। तभी वो फिशमैन कहता है कि मैं कोई फिशमैन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक मरमैन हूँ। एंड वो कहता है कि तुम ही सोचो अगर कोई तुम्हें ब्रिडेन कहे तो कैसा लगेगा। तभी सुनराकू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट मैं कोई ब्रिडेन नहीं हूँ बल्कि एक ह्यूमन हूँ। तभी हम देखते हैं कि सुनराकू जहाँ पे छुपा होता है वहां पे उसको सेफ जोन नजर आता है। एंड वो कहता है कि पक्का मैं यहाँ से रिस्पॉन कर सकता हूँ, यानी कि लॉग आउट और लॉग इन कर सकता हूँ। एंड वो कहता है कि काफी अच्छी बात है। एंड तभी अचानक से वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर 7 दिन तक छुप के रह सकता हूँ और आसानी से इस पूरी सिटी के बारे में पता लगा सकता हूँ और अपने लोगों को भी ढूंढ सकता हूँ। एंड सुनराकू उस मरमैन से पूछता है कि सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट तभी वो मरमैन कहता है कि नहीं रुक जाओ। एंड तभी वो मरमैन यानी कि अराबा कहता है कि अरे ये क्या, ये तो सिंगिंग की आवाज है, क्या मैं सही सुन रहा हूँ, ये तो मरमेड्स है। एंड वो कहता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी सुनराकू कहता है कि हाँ ये मरमेड्स है, ये तो उड़ रही है और गाना गा रही है, कि फिर इसमें क्या गलत है। तभी हम देखते हैं जो अराबा होता है वो उससे कहता है कि ये बहुत बुरा है, तुम्हें पता नहीं है क्या, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। तभी ये सुनराकू से कहता है ऐसा क्यों। तभी हम देखते हैं कि जो अराबा होता है वो कहता है कि ये जो आधी ह्यूमन दिखती है, एक्चुअली में ये तुम्हारी जो डिफेंस है या जो तुम्हारा गार्ड है उसको लोअर कर देती है अपनी आवाज से। ये बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। एक्चुअली ये तुमको अपने पास बुलाएंगी और जैसे ही तुम इसके पास जाओगे ये अपने गाने से तुम्हारे गार्ड को नीचे कर देंगी और तुम पे कोई भी आराम से हमला कर सकता है। तभी हम देखते हैं सुनराकू कहता है क्या सच में ऐसी बात है, ये तो काफी ज्यादा डिसपॉइंट लग रहा है और अगर मैं ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है तो मुझे ही इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा इस जॉब को लेके। एंड वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये मुझ पे अटैक नहीं कर सकती हैं। एंड वो कहता है मैं इनको हरा कर दिखाऊंगा। एंड वो बाहर जाता है एंड उनसे कहता है कि सुनो, जो तुम्हारी ये अच्छी सी शक्ल है ये मुझे समझ में आ रही है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक एनपीसी हो और तुम मेरे गार्ड को डाउन कर रही हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं लड़कियों और लड़कों में कोई भेद नहीं करता, मैं सभी को एक साथ एक जैसा ही मौत देता हूँ। एंड वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम लोगों को मारने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारे अटैक्स मुझ पे कोई काम नहीं आएंगे। एंड सुनराकू अपनी पैरों के मैजिक का इस्तेमाल करके उछलता है एंड उस मरमेड पे अटैक करता है, बट पहले अटैक का वो इजीली डॉज कर लेती है। बट हम देखते हैं सुनराकू दोबारा से अपने पैरों के अटैक का इस्तेमाल करके उस मरमेड के गले को काट देता है। बट हम देखते हैं कि उस अटैक से सुनराकू की जो एचपी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और वो कहता है कि अरे ये क्या, मुझे तो डैमेज पड़ गया, वो भी काफी ज्यादा। एंड सुनराकू अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, बट वो देखता है कि उसके हीलिंग मैजिक के इस्तेमाल होने के बाद भी वो हील नहीं होता। तभी वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उसे याद आता है कि अरे हाँ, उसके पास फूल कार्ड है जिसके कारण से हीलिंग मैजिक उसके ऊपर कोई असर नहीं करती है कभी कभार। एंड तभी हम देखते हैं कि जो सुनराकू होता है वो कहता है फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। एंड वो अपनी तलवार से उन मरमेड्स को मारना स्टार्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि वो मरमेड सीधा जाके सुनराकू के ऊपर हमला करने वाली होती है उसके कम एचपी में। तभी हम देखते हैं अरावा वहां पे आ जाता है एंड अपनी दांतों से उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे इन दांतों से नहीं बच सकते। एंड वो उनके मार के भगाने लगता है एंड वो लोग भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं सुनराकू से कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा बढ़िया वाइल्ड मैन हो। तभी अराबा सुनराकू से कहता है कि जिस तरीके से तुम हवा में उछले मुझे लगता है कि तुम पक्का एक बर्डेन हो। बट तभी सुनराकू कहता है कि नहीं, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैंने अपने दोस्तों को खो दिया है, मुझे लगा कि ये आखिरी उम्मीद है इसीलिए मैंने ऐसा किया। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ पे आ रहे थे तो तुमने वो सिंगल ब्लेड नहीं देखी। तभी हम देखते हैं सुनराकू कहता है कोई ब्लेड नहीं, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तभी हम देखते हैं सुनराकू से बताता है कि एक्चुअली मुझ पे कुछ फिश ने अटैक्स किया और उसके बाद मैं डायरेक्टली सी में आ गया। तभी हम देखते हैं कि अराबा उससे कहता है अच्छा तुम यहाँ पे तुरंत तुरंत आए हो तभी तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। एंड वो कहता है कि देखो तुम ऊपर देख रहे हो वो जो रॉक्स हैं जो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रही है, और ये देखो तुम नीचे जो देख रहे हो ना, ये जो नीचे है ये सरफेस, ये एक स्काई है, क्या तुम्हें ये सब पता है। बट तभी हम देखते हैं सुनराकू से कहता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। देन वो उसे बताता है कि यहाँ पर जो है ना सब कुछ उल्टा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो फ्लोर तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है ना वो नीचे होना चाहिए था, और जो नीचे तुम्हें सरफेस दिखाई दे रहा है आसमान वो ऊपर होना चाहिए था। ये एक तरीके से उल्टी बनाई हुई दुनिया है जो कि एबियस के द्वारा बनाई गई है उसकी पावर के द्वारा, एक उल्टा शहर। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।